आज के संघर्ष से सफलता के इस सफर में हम आ पहुंचे हैं राजस्थान के बाड़मेर जिले के छोटे से गांव चौटन में। खूब कोशिश की इसने, 3-4 साल में ये कामयाब हुआ नहीं। आईएएस का तो कोई भरोसा नहीं, निकले भी नहीं भी निकले। काम चल गया, अटका नहीं, लेकिन ऐसा नहीं था कि भाई बैंक में बैलेंस खूब सारा पड़ा है और कर लो, लेकिन मन मार के मैंने इसको नहीं छेड़ा। थोड़े वही रिलेटिव वगैरह थे कि अभी और कितना टाइम वेस्ट कर रहे हो, मतलब उनको यही लगता था कि मैं अपना करियर ख़राब कर रहा हूँ, टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, इसमें सिलेक्शन होना है नहीं, बहुत रेयर चांस है, इससे अच्छा जॉब ले लो, सेटल हो जाओ। Hello guys, myself Akshay Doshi. I have got AIR 75 in CSE 23. This was my 6th and last attempt. 3 बार मैंने मेंस दिया है। फर्स्ट टाइम मेरा मेंस क्लियर हुआ और ये मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था और फर्स्ट टाइम में मेरा सिलेक्शन हो गया। मैंने पढ़ाई मैक्सिमम यूपीएससी की दिल्ली से की है। मैं चौटन तहसील बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान स्टेट से बिलोंग करता हूँ। एक मेरा गांव एक छोटा सा गांव है, बॉर्डर एरिया में है। मैंने अपना 10th तक चौटन से किया हिंदी मीडियम से। उसके बाद मैं 2 साल कोटा गया आईआईटी प्रिपरेशन के लिए और 12th के साथ मेरा आईआईटी क्लियर हो गया। फिर मैं आईआईटी खड़गपुर से मैंने एमएससी किया इंटीग्रेटेड कोर्स 2011 से 16, 5 साल का कोर्स था। एंड 16 के बाद मैं दिल्ली आ गया यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए। मेरी फैमिली में मेरे अलावा मेरे मम्मी पापा है, एक मेरा छोटा भाई है और एक छोटी बहन है। पापा मेरे एलआईसी एजेंट है, मम्मी मेरी हाउसवाइफ है। मेरा भाई जयपुर में एसएससी का प्रिपरेशन कर रहा है और मेरी बहन घर से पढ़ाई कर रही है। जब मैंने 12th के साथ आईआईटी क्लियर किया तो मेरे एक ताऊ जी थे, आज जो नहीं है, तो उन्होंने ही बोला था कि तुम्हारा नेक्स्ट टारगेट यूपीएससी है, क्योंकि उन्होंने अपने टाइम में आज से 30 साल पहले दिया था तो उनका नहीं हुआ था। तो उनका एक सपना था कि अपने घर से कोई आईएएस बने और उनका एजुकेशन में थोड़ा ज़्यादा था, तो तब मैंने पहली बार सुना था कि आईएएस कुछ होता है। मेरे बड़े भाई साहब स्वर्गीय अभी तो वो संसार में नहीं है, सोमता जी जोशी, उनकी प्रेरणा से उन्होंने कहा कि तेरे को आईआईटी हो गई, अब आईएएस बनना है। उसी दिन इसने दिमाग बना दिया कि भाई मेरे को आईएएस ही बनना है। तो उतना तैयारी भी नहीं था, खुद से था, किसी का पता भी नहीं था दिल्ली में ये सब होता है, तो इसीलिए मेरा 9 नंबर से रहा था। 116 कट ऑफ थे मेरे, 107 तब भी आ गए थे। फर्स्ट टर्म तो इसने वो जस्ट एमएससी करने के बाद आया 15 दिन में, तो वो तो उसको पता था नहीं होगा। सेकंड टर्म दिया तो प्री में 5-7-10 नंबर से रह गया। थर्ड अटेम्प्ट में अच्छे मार्क्स ले, लेकिन फिर प्री क्लियर हो गया, मेंस नहीं हुआ। मेरे एक भैया है पीयूष दोषी हैं, तो वो भी एजुकेशन बैकग्राउंड मतलब उनका अच्छा है काफ़ी, तो उन्होंने पापा को बोल दिया था कि इसको आईएससी करवाना है, दिल्ली भेजेंगे, जॉब वॉब का कोई इशू नहीं है, इसको करवाओ और ये क्लियर कर देगा। वही फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा क्लियर नहीं हुआ, फिर मैं दिल्ली चला गया। फिर मैंने कहा अभी अच्छे से देना है, तो 1 साल में हॉस्टल में रहा पूरा। उसमें भी मैंने कोचिंग नहीं लिया, सेल्फ ही किया। और 17 में मैंने मेरा सेकंड अटेम्प्ट दिया, लेकिन जो भी हुआ प्रेशर का था मेन, तो मेरे को लगा 17 में मैं प्रेशर की वजह से मेरा पेपर एंड टाइम में थोड़ा टाइम मैनेजमेंट नहीं हुआ। कूल माइंड से वही अटेम्प्ट करता तो मेरा आराम से हो जाता, वो प्रेशर हैंडल नहीं कर पाया उस टाइम, तो उस वजह से उसी दिन मैंने कहा अपने को घर जाना, घर से करेंगे, क्योंकि अब आइडिया लग चुका था कि क्या क्या करना है। तो मैं नेक्स्ट डे मैं घर आ गया। मैंने कहा अब इस बार पूरा अटेम्प्ट घर से देंगे, तो 17 to 18 में पूरा 1 साल घर रहा। तो मेरा मेन फोकस वही था कि एक बार प्री तो निकालना है। तो 18 में मैंने पूरा तैयारी किया और दिया, तो उस टाइम मेरा प्री क्लियर हो गया। और जब क्लियर हुआ तो बस नेक्स्ट डे मैं दिल्ली चला गया मेंस की तैयारी के लिए। तो 18 में जब मेरा हुआ प्री, तो उनका आया मेरे को कॉल, वो तो सब खुश थे घर पे, तो लोग ऐसे खुश थे, उनको लगा कि मैं आईएएस बन ही गया। ये जस्ट फर्स्ट स्टेज थी, लेकिन हमारे उधर इतना आइडिया नहीं होता लोगों को, तो उनको तो लगा कि मेरा सिलेक्शन हो गया और सबने व्हाट्सएप पे स्टेटस तक लगा दिए थे कि आईएएस में प्रीलिम्स क्लियर हुआ है। उस टाइम भी मेरा मेन गलती वही हुआ कि मैं पूरा प्री पे फोकस रहा, तो मैंने मेंस की तैयारी घर पे उतनी कर नहीं पाया और मैं मेंस दे के घर आ गया वापस। अक्टूबर में था, फिर मैं रिजल्ट तक घर पे वेट किया और पता था नहीं होना है, नहीं हुआ, तो फिर मैं वापस 4th अटेम्प्ट के लिए प्री की तैयारी करने लग गया दिसंबर 18 से, और फिर 19 में वापस था, जून में होगा शायद, मेरे को डेट याद नहीं। फिर मैंने 4th अटेम्प्ट वापस
दिया अहमदाबाद में, और इस बार तो और ज़्यादा अच्छे नंबर 125 मार्क्स आए थे मेरे को, और मैं प्री दे के दिल्ली गया। इस बार मेरा था कि अभी बहुत हो चुका है, थोड़ा सीरियस होने की ज़रूरत है, और मैं 3 महीने दिल्ली अच्छे से तैयारी किया मेंस के लिए। मैंने कभी दिल्ली सेंटर नहीं भरा, चाहे प्री हो मेंस हो, मैं अहमदाबाद ही जनरली प्रीफर करता था। तो मैंने 4th अटैम्प्ट और 2nd मेंस था मेरा, अहमदाबाद से दिया, और इस बार थोड़ा अच्छे से प्रिपेयर करके दिया था, और होपफुल भी था कि जस्ट मेंस क्लियर तो होना चाहिए, लेकिन इस बार फिर मेरा मेंस क्लियर नहीं हुआ। रिजल्ट के टाइम मैं घर पे ही था। मेरे घर वालों को थोड़ा ज़्यादा हो गया कि 4 अटैम्प्ट हो गए, नहीं हुआ, मतलब एक बार का हिम्मत नहीं हुआ मेरा बताने का, जैसे तैसे उनको बताया, तो थोड़ा सा सैड था। लेकिन मेरे ताऊजी का वो था कि नहीं, यही तैयारी करना है, 2 अटैम्प्ट और बचे हैं। उनका वही था, अगर सिलेक्शन नहीं हुआ है तो अपन में कमी है, जो भी उनका था कि हार नहीं माननी है। तो फैमिली से मेरा ऐसा 4th अटैम्प्ट तक तो कभी नहीं हुआ कि उन्होंने कहा नहीं, कि नहीं करना है, अब जॉब करनी है। वो ऑब्वियसली पेरेंट्स के आता है कि जॉब कर लो, लेकिन एक बार उनको बोल देता था कि नहीं करना है तो आराम से मान जाते थे। तो मन मार के जैसे भी इसको मैंने ये फीलिंग नहीं होने दी कि भाई अपने को जरूरत है। मेरे को तो बराबर लगा कि भाई सर ला के देगा, मेरा काम अच्छे से चलेगा, कि इनकम करने वाला, कमाने वाला, अर्निंग करने वाला सिर्फ मैं ही हूँ। बच्चे भी है, छोटी बच्ची भी है, छोटा वाला पढ़ रहा है, घर के खर्चे भी है, लेकिन काम चल गया, अटका नहीं। लेकिन ऐसा नहीं था कि भाई बैंक में बैलेंस खूब सारा पड़ा है और कर लो, रिक्वायरमेंट थी, लेकिन मन मार के मैंने इसको नहीं छेड़ा। जहाँ तक है बाकी लोगों की बात, तो वो तो मैंने जब से 2016 से प्रिपरेशन शुरू की थी, तो तभी से मेरे को मेरे गांव वाले सब कलेक्टर ही बोलते थे। जब भी मैं घर आता था दिल्ली से, तो मेरे को सब कलेक्टर साहब ही बोलते थे। तो उनका एक ही क्वेश्चन रहता था कि कब बनोगे और कितना टाइम बचा है जॉब में। उनको ये नहीं पता था कि मेंस में मेरा रिजल्ट क्या रहा, या वो सब नहीं पता था। वो एक ही क्वेश्चन पूछते थे कि और कितना टाइम है जॉब में। मेरा जवाब जनरली यही रहता था कि 1 साल और नेक्स्ट, क्योंकि उनको समझाने जाओ तो उनको भी ज़्यादा समझ में नहीं आएंगे, और मेरे को पता कितना टफ है। तो दोनों का वो था, तो मैं बस वही बात बोल के टाल देता था कि 1 साल और है। तो मेरे पास तो मतलब कई लोग आगे ज्ञान देने के लिए, ज्ञान बिना मांगे लोग बांट देते हैं, जरूरत होती है ना। तो क्या कैसे होगा, IAS कहाँ बनते हैं, यहाँ अपने इतनी पढ़ाई नहीं है, आरक्षण है, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, लेट हो जाएंगे, शादी ब्याह कब करोगे, सब चीज़ें थी। 1-2 बंदे थे जो मेरे को मोटिवेट कर रहे थे कि आपको इसको पढ़ाना ही है, IAS बनाना है। बाकी तो सभी लोग नेगेटिव आ रहे थे। खूब कोशिश की इसने, 3-4 साल में ये कामयाब हुआ नहीं। फिर हमारे को भी थोड़ी शंका हुई कि भाई अब इसकी उम्र भी होने जा रही है, और इस IAS का तो कोई भरोसा नहीं, निकले भी नहीं भी निकले, का रिजर्वेशन का मामला है, निकलना भी बड़ा मुश्किल है। तो थोड़ी इनको भी थोड़ा कहा कि भाई तेरे से जो पीछे थे 3-3, 4-4 साल, वो तो अब फॉरेन बैठे, वो कहाँ चले गए हैं, तो अभी तक यहीं का ही बैठा है। इसलिए अब भाई कुछ न कुछ करो भाई। अब उम्र के हिसाब से, पीछे परिवार के हिसाब से सभी देखना पड़ता है। वो उसमें थोड़े वही रिलेटिव वगैरह थे कि अभी और कितना टाइम वेस्ट कर रहे हो, मतलब यहाँ सिलेक्शन के चांस भी कम है, अच्छा बैकग्राउंड है, जॉब ले लो, शादी वादी भी करनी है, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो। उनका वही था कि टाइम वेस्ट, मतलब उनको यही लगता था कि मैं अपना करियर ख़राब कर रहा हूँ, टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, इसमें सिलेक्शन होना है नहीं, बहुत रेयर चांस है, इससे अच्छा जॉब ले लो, सेटल हो जाओ। तो मेरे को पता है होना है, जब होगा ऑब्वियसली रिस्की, और वो अपनी जगह सही भी है, वो मेरा भला ही चाह रहे हैं कि अपना ही बच्चा है, सेटल हो जाए। लेकिन वो तो दुनिया है, चलती रहती है। तो 2019 में दिसंबर में मेरा मेंस का रिज़ल्ट आया, और वो नहीं हुआ मेरा, तो थोड़ा घर पे भी थे। तो फिर मैंने उस बार सोच लिया कि मैंने अब घर पे नहीं आना है, थोड़ा सीरियस होना है, और इस बार सब चीज़ दिल्ली से करनी है। तो मैं जनवरी रिजल्ट के बाद दिल्ली चला गया, और इस बार था कि पूरा दिल्ली से प्रिपेयर करना है, चाहे प्री हो मेंस हो। तो मैं गया और एकदम सीरियसली पढ़ रहे थे, और होली पे मैं घर आया 2-2.5 महीने बाद। घर आया और पीछे लॉकडाउन लग गया, तो मेरा सब पढ़ाई वढ़ाई का सामान वहीं था। फिर जैसे तैसे घर पे मंगवाया सब, और घर पे पढ़ाई शुरू की। लेकिन कोरोना था, भतीजे वगैरह मेरे उस टाइम छोटे भतीजे थे बहुत सारे, तो वो मेरे सब खास थे, तो मैं ज़्यादा टाइम उनके साथ स्पेंड करता था। कैरम बोर्ड खेल लिया, क्रिकेट खेल लिया। अब उनको मैं मना, वो मेरा भतीजा आएगा कि ये खेलना है, तो मैं मना नहीं करता था। जी, अक्षय चाचू इज़ माय फेवरेट चाचू। वो जब भी आते हैं मेरे लिए गिफ्ट्स लाते हैं, और वो जब भी आते हैं उससे एक रात पहले मुझे नींद भी नहीं आती है, और जब जाते हैं मैं बहुत रोता हूँ। बड़े अंकल भी थे, वो बोले ताश खेलो, तो उनके साथ ताश भी खेलता था।
तो फिर मामा आ गए या मेरे मामा के लड़के आ गए, तो कोई भी था उस टाइम, फिर मैं मना ज़्यादा कर नहीं पाता था, तो कुछ ना कुछ एक्टिविटी में इन्वॉल्व ही रहते थे। और कोरोना में तो बहुत ये न्यूज़ व्यूज़ चलती रहती, तो ज़्यादा उसी में रह गया मैं। जब अक्षय छोटा था हम लोग बड़े थे, हमारे यहाँ क्या है कि लड़कियाँ मार्केट में नहीं जाती है, तो हम इसको बोलते थे अक्षय पानीपुरी ला के खिलाना, तो अक्षय पानीपुरी ला के खिलाता था। उसमें से 2 या 3 ये अपनी बीच में कमीशन लेता था, 2 या 3 मैं खाऊंगा, बाकी आपको मिलेगी। मेरी एंगेजमेंट हुई ना, उस टाइम मोबाइल नहीं हुआ करते थे, ये मेरे फियोन्सी के कार्ड मतलब लेन देन का काम अक्षय ही करता था। पोस्टमैन का काम करते थे। मतलब मैं इधर ही, मैं मेरा माइका है, ये 7-8 साल के होंगे उस टाइम, साइकिल पे आते थे और उस टाइम कार्ड दे के वापस मेरा कार्ड लेके जाया करते थे। और मेरा रिसेप्शन चल रहा था, कंटिन्यू 2 घंटे रिसेप्शन में इसने डांस किया है। मुझे याद है मेरी शादी जब 99 में हुई थी, तब रिसेप्शन पे डांस करने का कोई ऐसा रोल नहीं था कि बच्चे लोग रिसेप्शन पे आके डांस करें। पर प्रियंका की शादी में अक्षय ने, शुभम ने जो डांस किया था वो बहुत ही फ़नी मोमेंट था, और उसको हम अभी भी याद करते हैं। और जब भी सीडी रन होता है ना, तो सीडी लगा के हम उसको पर्टिकुलर देखते हैं अक्षय का वो डांस। मतलब 5th अटेम्प्ट मेरा, फिर मैं नॉन सीरियस हो गया घर आके, और उसका नतीजा हुआ मेरा प्री नहीं हुआ। तो वो तो बहुत सबसे ज़्यादा दुख मेरे को 5th अटेम्प्ट का ही था, क्योंकि अब 2 बार मेंस देने के बाद फिर प्री नहीं हो रहा है, वो तो मतलब शर्म की बात थोड़ी महसूस हुई मेरे को कि यार ये क्या हो गया। और उस टाइम तो बहुत ज़्यादा मेरे को दुख हुआ, और घर वाले तो मतलब क्या ही बोलूँ मैं, मतलब बहुत ऐसे सैटर्ड हो गए थे कि अब तो 1 अटेम्प्ट बचा, अब तो मतलब उम्मीद अब तो 0 हो गई थी, ये मान लो कि अब तो होना नहीं है, ठीक है अब एक बार दे दो तो दे दो, और ठीक है अब अपना दूसरी चीज़ देखनी है। तो मेरे थोड़े रिलेटिव थे, थोड़े दूर के ही है, उनका बेटा भी यूपीएससी में प्रिपरेशन कर रहा था, उसका भी आईआईटी बैकग्राउंड था, मेरे से 2 साल जूनियर था। तो मेरा जब 5th था, तो 5th अटेम्प्ट हम दोनों ने साथ में दिया था, और हम दोनों का प्री नहीं हुआ था। तो वही उन्होंने, उसके पापा ने बोला कि अब उसको तो तैयारी छुड़वा दी अपने बेटे को कि अब तो करना ही नहीं है, 3 साल ही हुए, कोई नहीं, उसको जॉब पे भेज दिया। और मेरे को भी बोला कि क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो, अपने यहाँ नहीं होना है सिलेक्शन, जब 6 साल बाद 6 साल सब 7 साल खराब हो जाएंगे, कुछ नहीं मिलेगा, तो पता चलेगा कि बहुत कुछ खो दिया। कई बार मन से पराजय को स्वीकार करने वालों को, हार से हताश होने वालों को इस बात का पता ही नहीं होता कि जब उन्होंने साहस छोड़ा तब वो विजय के कितने निकट थे। मेरा हमेशा डू एंड डाई वाला एटीट्यूड था। मैंने आईएएस के अलावा कोई फॉर्म भी नहीं भरा। 5th अटेम्प्ट तक मैंने फॉरेस्ट तक नहीं भरा। फॉरेस्ट का प्री भी मेरे पास ऑप्शन था। आपको पता है कि जब प्री का फॉर्म भरते हैं दोनों ऑप्शन हम ऑप्ट कर सकते हैं, फॉरेस्ट सिविल्स, तब भी मैंने कभी फॉरेस्ट ऑप्ट नहीं किया। तो मैंने कहा 5 हो गए, 1 साल दे देते और अच्छे से, नहीं होगा तो फिर बाकी सब तो है ही, जॉब का तो आईआईटी में जॉब तो मिल जाएगी। तो उन्होंने तो छुड़वा दी, मैं लगा रहा। और 5th अटेम्प्ट था, एज भी होने लगी थी, तो घर वालों का प्रेशर था कि एटलीस्ट शादी का देखना शुरू करते, क्योंकि फिर लेट हो जाएंगे तो फिर दिक्कत हो सकती है। तो मैं माना नहीं, तो मेरे पे ऊपर सब घर वाले वगैरह, कभी नाना आ रहे हैं कि नहीं हाँ देनी पड़ेगी, कभी बुआ आ रही है, कभी कोई आ रहा है। तो मैंने फिर अल्टीमेटली वो मेंटल पीस के लिए बोलना पड़ा कि ठीक है देखता हूँ, मैं गौर करूँगा इस बात पे। मेरा 5th अटेम्प्ट में प्री नहीं हुआ, तो उस दिन तो मेरे को खुद से ही उम्मीद ख़त्म हो गई कि नहीं होगा अब तो। और मतलब शेमफुल, मतलब मैं अपने घर वालों को फेस नहीं कर पा रहा था। मैं ऊपर पढ़ता था, घर में मेरे ऊपर एक रूम था, तो मतलब मेरे को, मैं अपने घर पे रिजल्ट बताऊं कैसे, मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। फाइनली मैंने जैसे तैसे बताया, तो वो सबसे ख़राब मोमेंट थे। फिर पापा ने बोला कि अब कोई और एक बार तो फॉर्म भर दे कि ये नहीं हो रहा है तो। और घर में मैं सबसे बड़ा हूँ, तो एक वो आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। मेरा छोटा भाई भी है, वो भी घर पे ही था, तैयारी कर रहा है। तो बोला कि एक तो सेटल हो जाओ अभी, क्योंकि फिर खर्चा हो जाता है बहुत, सस्टेन करना। मतलब फाइनेंशियली कभी इशू नहीं आया, लेकिन उस टाइम पापा ने बोला कि एक बार अब जॉब ले ले तो थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा। और कॉन्फिडेंस की इस टाइम ज़रूरत थी कि एक बार आ जाएगा तो फिर दे देना आराम से अटेम्प्ट। बीच में टाइम था, दिल्ली नहीं जा पाया, तो आरएस का एग्जाम उसने जयपुर तैयारी करके दे दिया। उसमें 165 रैंक का ही आरटीएस मिल रहा था, राजस्थान ट्रेजरी सर्विसेज। हालांकि ये जिसमें रात को रिजल्ट आया 11 बजे, तो मैंने कहा भाई बढ़िया है तेरा हो गया। तो उसने बोला पापा अच्छी रैंक नहीं है,
ये सेटिस्फाइड नहीं था। तो घर वाला फ्रंट फिर सिक्योर हो गया। पापा वापस मतलब एकदम खुश थे कि चलो एक जॉब हो गई है फाइनली, अब कोई प्रेशर नहीं, कुछ नहीं है, अब आराम से इंटरव्यू दो, जो भी होगा। अब उनकी तरफ से प्रेशर नहीं था कि चलो कुछ सक्सेस मिली है। 7 साल बाद मेरे को कोई सक्सेस मिली थी, हमेशा फेलियर ही था। फिर 2022 में मैंने सिर्फ फर्स्ट टाइम फॉरेस्ट भरा, ओनली फॉरेस्ट, क्योंकि मेरा वो था कि प्रिपरेशन इस बार जो भी लास्ट अटैम्प्ट दूंगा फुल कॉन्फिडेंस और फुल तैयारी के साथ देना है। जब तक मेरे में सेटिस्फेक्शन नहीं है कि मेरे पास नोट्स नहीं है या ये नहीं है, तब तक मैं अटैम्प्ट नहीं दूंगा। तो 21 में मैंने अटैम्प्ट स्किप किया RS के लिए, 22 में फिर मैंने अटैम्प्ट स्किप किया फॉरेस्ट के लिए। मैंने को लगा फॉरेस्ट में ऑप्शनल मेरा सेम था, केमिस्ट्री दोनों में, तो मैंने कहा ऑप्शनल अपना कंप्लीट हो जाएगा प्रिपेयर्ड फॉरेस्ट की तैयारी के साथ, और फॉरेस्ट में थोड़ा इजी भी है क्लियर करना, तो वो भी जॉब भी आ जाएगी और लास्ट अटैम्प्ट में 23 में दूंगा अच्छे से। और फॉरेस्ट का मैंने इंटरव्यू भी दिया, मेरा मेंस हो गया था, लेकिन इंटरव्यू में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो मेरा प्रिपरेशन चल रहा था, नोट्स वोट्स, तो मैंने फिर लास्ट अटैम्प्ट था, मैंने कहा थोड़ा अच्छे से दो, तो मैंने वाजीराव एंड रेड्डी दिल्ली का GS ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन किया था, और उसमें स्पेशली करंट अफेयर्स के लिए मेरे को हेल्प चाहिए थी। और वहाँ फिर डॉक्टर SS चौधरी सर ने लास्ट अटैम्प्ट था, तो उन्होंने थोड़ा वो अच्छे से आपको ट्रीट करते, मोटिवेशन वगैरह करते। तो मेरा फिर मेंस भी हो गया 23 में, फर्स्ट टाइम मेरा मेंस क्लियर हुआ था। और इंटरव्यू के लिए मेरे पास टाइम कम था, तो मैंने कुल 3 मॉक ही देने का टाइम था, तो 3 में से एक मैंने वाजीराव एंड रेड्डी का दिया था, तो वो बहुत हेल्पफुल था। तो इसलिए मेरी सक्सेस में उनका बहुत बड़ा योगदान है, तो इसके लिए मैं वाजीराव एंड रेड्डी दिल्ली को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। रिजल्ट आया मेंस का, सिविल्स लास्ट अटैम्प्ट वाला, और मेंस के फिर 20 दिन बाद वही इंटरव्यू था। तो घर वालों से अब मेरा माइंड भी फ्री था, क्योंकि एक बार हो गया, किसी का टेंशन नहीं, लास्ट अटैम्प्ट भी जो होना था अपनी एंड से हो गया, तो मेरा चिल था। लास्ट अटैम्प्ट था तो उतना प्रेशर नहीं था। तो मेरा जब फॉरेस्ट का इंटरव्यू था तो उतनी प्रिपरेशन नहीं थी और बहुत प्रेशर था, मेंस सिविल्स का मेंस भी था, RS का भी इंटरव्यू आने वाला था, तो थोड़ा प्रेशर था और मैं उस टाइम ज़्यादा नर्वस ही था। तो जब इंटरव्यू देने गया तो मैंने कहा किसी इंटरेक्ट करूँगा तो कोई क्वेश्चन पूछेगा, तो मैं अपना चेयर लिया, साइड में बैठ गया, क्योंकि मेरा नंबर लेट आने वाला था इंटरव्यू में, तो मैं 1-1.5 घंटे सो गया। लेकिन वो मेरे लिए अच्छा तो नहीं हुआ, क्योंकि मार्क्स नहीं आए, थोड़ा मैं घबरा गया और इंटरव्यू मेरे को नहीं लगता मेरा अच्छा हुआ था। लेकिन जब सिविल्स वाला था, वही शुक्ला सर थे, तो एक बार का थोड़ा वो फेमिलियरिटी थी, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस भी था, तो थोड़ा सा लगा कि शायद इस बार भी हो। लेकिन मेरे को पता था कि जो आपका है कॉन्फिडेंस रखो, थोड़ा नर्वसनेस है तो कोई नहीं। और मैं इंटरव्यू दे के आया और इंटरव्यू में बहुत अच्छे मार्क्स आए। जिस समय रिजल्ट आया था, ये 16 अप्रैल की बात है, महेश जी का मैंने थोड़ा सा स्टेटस लगाया हुआ, कुछ ऐसा मुझे पॉजिटिव लगा, तब मैंने तुरंत महेश जी को कॉल किया था। उस पल को मैंने सबके साथ शेयर किया, मुझे बहुत अच्छा लगा, आज भी अच्छा लग रहा है। जब मेरे द्वारा पढ़ाए हुए शिष्य अगर सक्सेस होते हैं तो हमें बहुत बड़ी खुशी होती है। तो मेरे को आइडिया था, वो छोटे वाले बेटे ने पता है कि आज रिजल्ट आने वाला है, तो थोड़ा मेरे को प्रेशर रहा, रात को मेरे को नींद नहीं आई। मैंने सोचा क्या पता आएगी, रैंक नहीं आएगी, लास्ट अटैम्प्ट है, इसको RS बनना नहीं है, तो इसकी इच्छा पूरी नहीं हो पाएगी। क्या उल्टे ख्वाब आते जब आने वाला होता है। कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। खाना खा लिया, प्लेट लेके उठ ही रहा था, पर तब तक रिजल्ट आ गया। तो मेरी एक फ्रेंड बैठी थी पास में, तो वो उसको पता चल गया रिजल्ट आ गया, तो वो फ़ोन में चेक कर रही थी और उसने मेरा सरनेम चेक किया, डोसी, बहुत यूनिक सरनेम है और एक ही वो था। तो उसने बोल दिया कि डोसी भैया आपकी रैंक 75। तो मैंने कहा क्या बोल रहे हो? तो उसने बोला कि आपकी रैंक 75 है, आपका सिलेक्शन हो गया। तो मैं उस मोमेंट में था, एकदम खुश था, क्योंकि वो सब जितने गम थे वो ख़त्म हो गए थे। तो मैंने जैसे पहले कहीं भी बोला था कि आई वॉज हैप्पी बिकॉज आई वॉज नॉट सैड, क्योंकि मैं हर बार मेरे को फेलियर मिला था तो आगे का एक था, इस बार था कि अब कल कुछ नहीं करना मेरे को, वो था। अब मेरे को कुछ नहीं करना, अब शांत हो गई चीज़ें। मैं उस समय था बालोतरे, मेरे को छोटा दोहिता जो जयपुर में पढ़ता है उसका फ़ोन आया, अक्षय पास हो गया।
मेरे को इतनी खुशी बोलना नहीं है। और 75वीं रैंक के अंदर की पास हो गया। घर में 5-6 दिन बाद वो घर पे प्रोग्राम रखा था, तो मैं 22 को आया था घर पे। तो बहुत धूमधाम से मेरा वो शोभा यात्रा निकाली थी ओपन जीप में, क्योंकि पूरा गांव खुश था। 16 से जो मेरे को लोग कलेक्टर बोलते थे, आज फाइनली बन गया था मैं। तो मेरे से जिन लोगों को मेरे से उम्मीद थी, मेरे घर वाले हुआ चाहे, तो वो मैंने आज उनको उम्मीदों को पूरा किया था। तो जितने गाँव वाले थे सबने मालाएँ पहनाई, सबने स्वागत किया मेरा। तो लोग बहुत खुश थे और वो मेमोरेबल टाइम था मेरे लिए। खुशी सबसे ज़्यादा मेरे को लगता है मेरे जो मतलब मैं चाहे मेरे नाना जी हो या घर वाले हो, मैं सबसे क्लोज था। जब भी मैं घर जाता था तो मेरा थोड़ा बॉन्डिंग अच्छी थी, तो वो मतलब इतने ज़्यादा खुश थे कि वो मतलब आंसू ही आ गए थे सबके, नाना वाना के। तो अब उनकी सारी जो टेंशन थी मेरी, चाहे शादी की हो चाहे जो भी हो, तो अब उनको ये था कि अब फाइनली इतनी मेहनत का आ गया, अब सब सिक्योर है। तो जैसे मेरा सिक्योर था, पीस हो गया था, तो मेरे घर वाले हो चाहे नाना हो, अब मेरे ताऊजी उस टाइम नहीं थे, और अगर वो होते तो उनसे ज़्यादा शायद खुशी किसी की नहीं होती, क्योंकि सबसे पहला जो मैंने IAS वर्ड उन्हीं के मुंह से सुना था और उनको पूरा आइडिया था। तो उनका सपना था कि अपने घर से कोई बने, और मैंने वो मेरे पूरे बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट में, हमारे जैन में और चौटन में सबसे पहला IAS मैं ही हूँ। तो वो तो और उनके लिए गर्व की बात होती। तो आज मेरे ताऊजी साथ में नहीं, उनकी थोड़ी जल्दी डेथ हो गई, लेकिन अगर होते, मेरे 2 ताऊजी दोनों आज नहीं हैं, अगर होते तो सबसे ज़्यादा खुशी शायद मेरे पापा से भी ज़्यादा खुशी मेरे दोनों ताऊजी को होती। लोगों की 6 साल की होती है, किसी की 3 साल की होती है। मेरी तो बहुत ज़्यादा लंबी जर्नी थी, 8 साल की, और उसमें बहुत लोग आए, बहुत लोगों ने मेरी हेल्प की। तो सबसे ज़्यादा रोल तो ऑब्वियसली पेरेंट्स का था। तो मेरे नाना जी हो या ताऊजी, उन और एक मेरे भैया पीयूष डोसी, जिन्होंने मेरे को बोला था IAS का, तो उनको इतनी ज़्यादा उम्मीद थी मेरे से, उन्होंने एक ड्रीम देखा था और वो ड्रीम मैंने पूरा किया। फिर चाहे रिलेटिव हो, कहीं ना कहीं सबने साथ दिया। और मेन मेरे 2 दोस्त है, एक है सिद्धार्थ जैन, तो वो मेरे साथ ही 16 में मेरी पूरी जर्नी में 7 साल रहा, तो आज वो फॉरेस्ट ऑफिसर है। और एक मेरी फ्रेंड है नेहा जैन, वो मेरी स्टडी पार्टनर भी थी, मैंने प्री और मेंस की तैयारी हमने साथ में की थी। और बाकी लोग हैं, अगर मैं नाम नहीं ले पाया हूँ तो सॉरी, बहुत लोगों ने मेरे जर्नी में कंट्रीब्यूट किया है। जैसे मेरे रिलेटिव इनके मामा जी के लड़के है, साथ में IIT की, उन्होंने 2 बार 3 बार उसका हुआ नहीं, मेरे को बोलते थे भाई जी आप पास वेला नहीं, फालतू टाइम ख़राब कर रहे हो। उन्होंने पढ़ाई छुड़वा दी। मैंने कहा अक्सर के बेटे को आप बोलना मत, आपके बेटे को छुड़वा दो, मेरे को उसको पढ़ाना है, फीस मैं भर रहा हूँ, पढ़ हो रहा है। वो जिस दिन पढ़ाई छोड़ देगा उसने अपने हाथ की बात नहीं, मैं जैसे तैसे पढ़ा लूँगा। अब उनका फ़ोन आएगा, भाई आपने हिम्मत कर ली, हमने गलती कर ली। गलती नहीं, मैंने उसके भाग्य में वो नौकरी थी, इसके भाग्य में ये राजयोग था। जब सिलेक्शन हुआ उस दिन या अगले दिन उनका फ़ोन आया, तो उन्होंने बोला कि हम गलत थे, तू सही था। उनके वो हम अगर हमारी बातों में तू आ जाता तो आज तू शायद यहाँ नहीं पहुँचता, कि हमने तो गलती कर दी अपने बेटे को ऐसे जॉब करवाने, लेकिन तू टिका रहा और हम बहुत खुश है कि तू अपने उस पर टिका रहा। फाइनली मैं अपने पेरेंट्स को, मेरा भाई बहन, अल्टीमेट आपके रिलेटिव होते हैं, सब होते हैं, लेकिन फैमिली इज़ डिफरेंट थिंग। अगर उसका साथ नहीं होता है तो आप ज़िंदगी में कुछ अचीव नहीं कर सकते। और आपकी जो सक्सेस में सबसे ज़्यादा खुश आपके पेरेंट्स ही होंगे। तो इसीलिए मैं 8 साल टिका रहा, वरना आपको नेगेटिविटी आती है, आप डिप्रेशन में चले जाते हो, एग्जॉस्ट हो जाते हो एग्ज़ाम अटैम्प्ट दे के। लेकिन फैमिली सपोर्ट मेरे को बहुत अच्छा था, तो मैंने लास्ट अटैम्प्ट भी बहुत अच्छे से दिया, और इस बार नहीं होता तो मैं और एक अटैम्प्ट दे सकता था, अवेलेबल नहीं है मेरे पास। तो फैमिली को मैं अपने बहुत मतलब आई एम वेरी थैंकफुल टू देम। जिनके बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको पूरा मौका देना चाहिए। अगर UPSC लिख रहा है ना, इसका मतलब वो बंदा होशियार तो है, इसमें कोई फ़र्क नहीं, क्योंकि UPSC में हाथ को डालेगा नहीं, हर आदमी के बस की बात नहीं। और तो ये अटैम्प्ट 6-5 चाहिए इसमें। कुछ लोग होते हैं जो 1-2 में निकलते हैं, और वो बीच में जो बच्चों को पढ़ाई छुड़ा लेते हैं, वो मेरे ख्याल से उनको भले पैसे उधार लेके कर्जा करके कर ले, उनको पूरा मौका देना चाहिए, पूरा मौका दे। जिस दिन बन जाएंगे तब सारी दुनिया आपके साथ रहेगी, बाकी पीछे तो सब ऐसे तो लोग, असफलता में कोई साथ देगा नहीं, सीधी सी बात। वो IAS की प्रिपरेशन कर रहा था, तो जब भी रक्षाबंधन आता था तो उसकी बहुत याद आती थी, वो कभी आता नहीं था, उसको बहुत मिस किया है। अक्षय का लक्ष्य था IAS बनने का, और इनके नाम से इनका वो हो रहा है अक्षय का लक्ष्य। आज इनका लक्ष्य पूरा हुआ है।
उनका ये था कि जो भी टारगेट सेलेक्ट किया है तो उसके लिए कभी भी हार नहीं मानना है। तो उन्होंने बहुत ही कंसिस्टेंट रह के बहुत ही अच्छे से पढ़ाई करी, बहुत मेहनत करी, तो उनको आज ये सफलता मिली है। तो मैं भी उनसे ये सीखूंगा कि कभी भी हार नहीं माननी और लगे रहना है। मेरे हिसाब से यूपीएससी का सबसे बड़ा पॉइंट है कि एनीबडी कैन क्रैक इट, लेकिन यही उसका नेगेटिव है कि एनीबडी कैन क्रैक इट। अब मैं वो चाहे पॉजिटिव एग्जांपल बनूं यूपीएससी के लिए या नेगेटिव, बात वो है कि मेरे जैसा एवरेज बंदा इस एग्ज़ाम को क्लियर कर दिया, तो आप में से कोई भी इसको क्लियर कर सकता है। तो अगर आप सिंसियर है, हार्ड वर्किंग है और आपने अगर ड्रीम देखा है तो आप लगे रहिए, आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। आपको प्रॉब्लम है तो आप चाहे थोड़ा जॉब कर लीजिए, कुछ कर लीजिए, लेकिन अगर आपने ड्रीम देखा है तो लगे रहिए, आज नहीं तो कल सफलता ज़रूर मिलेगी। एक बात मैं इन जनरल सबको कहना चाहूँगा, स्पेशली एस्पिरेंट को कहना चाहूँगा कि एम हाई, आपका एम बहुत ज़्यादा बड़ा होना चाहिए। आप कैसे भी बैकग्राउंड से आओ, कुछ भी हो, आपको लगे वो अचीव नहीं होगा, आपको पहले भी पता अचीव नहीं होगा, लेकिन तब भी एम हाई, लाइफ में एम हाई करोगे तभी सक्सेस मिलेगी। और आपको जो है नॉर्मल ज़िंदगी सब जी लेंगे, आप भी जी लोगे, लेकिन कुछ करके दिखाना है आपको। अगर एक लेगेसी क्रिएट करनी है तो एम हाई रखोगे, सब चीज़ें हो जाएगी। हर कोई तो किसी के खास नहीं होगा, हर कोई तो किसी के कोई कम खास होगा, कोई गरीब भी होगा, हर किसी को नहीं जानता। मैं चाहती हूँ अक्सर हर चीज़ बिना जान पहचान के भी जो जिसको ज़रूरत है उसको काम होना चाहिए। मैं ये चाहती हूँ ईमानदारी से काम करें और हर किसी का काम करें, किसी को लगे कि जैन का बच्चा है, हर काम कर रहा है। अपना ये बॉर्डर एरिया है तो यहाँ एनी टाइम चेकिंग रहती है गाड़ियों की। इसके पापा साथ थे और इनकी गाड़ी रोकी गई। जैसे ही गाड़ी रोकी गई तो अक्षय बाहर आया, पुलिस वाले इंस्पेक्टर ने इसको सलाह बोला कि नहीं अक्षय जी आप हो, नहीं आपकी गाड़ी चेक नहीं करेंगे, आप जाओ। तो जो प्राउड मोमेंट हमको महसूस हुआ उस वक्त हम उसको बयान नहीं कर सकते। एज ए सिविल सर्वेंट अगर मैं एक चीज़ बदल सकता हूँ तो मेरे को लगता है ट्रस्ट। ना लोगों को गवर्नमेंट पे भरोसा है, ना गवर्नमेंट को लोगों पे भरोसा है, वो मिसट्रस्ट है। तो चाहे कोई भी छोटी सी प्रॉब्लम होती है वो सॉल्व इसलिए नहीं होती क्योंकि ना लोग अप्रोच कर पाते गवर्नमेंट को, ना गवर्नमेंट खुद आके सॉल्व कर सकते। मेरा वो रहेगा कि एडमिनिस्ट्रेशन को मैं फ्रेंडली बना दूँ। कोई भी बंदा एडमिनिस्ट्रेशन को अप्रोच कर सकता है कोई भी प्रॉब्लम लेके, और वो प्रॉब्लम 24 आवर्स या मिनिमम टाइम में सॉल्व हो। तो मेरा एक जो है लक्ष्य है, या जो भी बोलो, मेरा वो है। फिर अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी तो जितने भी सेक्टर है वो सब इजीली हैंडल हो सकते हैं। मेन है लैक ऑफ ट्रस्ट। तो मेरा रहेगा कि मैं लोगों में एडमिनिस्ट्रेशन के लिए पॉजिटिव इमेज कल्टीवेट करूँ।